न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। उटंगन नदी पर अवैध पुल मामले में एक्शन तेज कर दिया गया है। मामले में शासन ने रिपोर्ट मांगी है। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। बड़ी जानकारी, उटंगन नदी पर अवैध पुल मामले में एक्शन तेज कर दिया गया है। मामले में शासन ने मांगी रिपोर्ट। बड़ी जानकारी, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है आगरा में, जहां पर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। अब इसके मामले में अब कार्रवाई तेजी से हो रही है। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। मामले में शासन ने मांगी रिपोर्ट। आगरा के बाह क्षेत्र से विधायक रानी पक्षालिका से इंडिया न्यूज संवाददाता ने उटंग नदी पर अवैध पुल मामले में लेकर खास बातचीत की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। उटंगन नदी पर रिसोर्ट स्वामी ने पक्के पुल का निर्माण करा दिया है, जिसकी खबर इंडिया न्यूज ने प्राथमिकता से चलाई है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अर्जुमन सिंह और बाह विधायक रानी पक्षालिका सिंह दोनों ने आवाज़ उठाई है। किसानों के हित की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि जो काम हुआ है, पक्के पुल का निर्माण हुआ है, ये इलीगल है और इसको ध्वस्त होना चाहिए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए रानी पक्षालिका सिंह से बात करना चाहेंगे। पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पे। आज आपने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। उटंगन नदी बा और फतेहाबाद के बीच में आती है और नदी है, राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्र की हम कहेंगे एक तरीके से किसानों के हित के लिए तो है ही, लेकिन नदियाँ सब राष्ट्रीय क्या कहते हैं, वेल्थ हैं। और इसको पिछले सीडीओ साहब ने बहुत ज़ोर से काम किया था इस नदी को रिवाइव करने के लिए। इसमें पानी भी आने लगा था और मैं देख तो रही हूँ कि सूख रहा है। तो पता चला है कि उस पे कोई निजी रिजॉर्ट ओनर ने बांध बनाया। तो ये बांध तो गलत चीज़ है। मेरी बात दोनों डीएम साहब से भी हुई है, माननीय मंत्री जी से भी हुई कि इसमें जरा जांच हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय नदी को आप बांध बना नहीं सकते हो किसी भी। इंडियन न्यूज़ की खबर के बाद स्वतंत्र देव ने इस पर संज्ञान भी लिया है। आपने उनसे शिकायत भी की है बाकायदा। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए जांच के। अब जांच के लिए आदेश अधिकारी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि उस जो रिसोर्ट स्वामी ने बांध पुल तो बनाया ये पक्का, लेकिन उस नदी को भी रोक के पानी को भी रोक दिया, दोनों तरफ से बांध लगा दिए। अब वहाँ के किसान है उनके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपसे ही वाली बात करनी बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप उस क्षेत्र की विधायिका है बाहर से, और आप किसानों की, आप आम जनता की हर हमेशा मदद करती आई, आवाज़ उठाती आई हैं, और इसलिए जनता आपको बार बार चुनती भी है। तो अब अगला आपका क्या रहेगा अगर जांच के सही मायने रखे जाते तो? मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के बोलने से इसमें जांच सही होगी। डीएम साहब के संज्ञान में भी है ये मैटर, और नहीं होता है तो और भी ऊपर ले जाएंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी के कहने पे मुझे नहीं लगता है कि कोई गड़बड़ होगी। पूरा विश्वास है कि सही जांच होगा। नदी आप रोक नहीं सकते, ये इलीगल है। पहली बात तो ये है। दूसरी, जो किसानों के अच्छाई के लिए है, जिस वजह से किसान वहाँ अपनी खेती कर रहा है, उसके सहारे खेती कर रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। कोई निजी आदमी रोक नहीं सकता है, ये नियमों के खिलाफ ही है। सो इसमें जांच तो होनी चाहिए। और एक सवाल और बनता है, मेरे जहन में सवाल आ रहा, तो मैंने कहा आपसे पूछ लेते हैं, आप नज़दीक हैं। 4 साल से उस पुल पर निर्माण हो रहा है। वहाँ पे एक रिसोर्ट स्वामी ने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया है जंगल में जाके। बाकायदा उन्होंने इलीगल तरीके से रिवाइन एरिया को काटा है, 150 मीटर का इलीगल तरीके से पुल बनाया है। अमूमन क्या होता है, जब कोई नक्शा पास होता है तो नक्शे में रास्ता दर्शाया जाता है, तब वो जाके पास होता है। लेकिन नक्शे में कहीं रास्ता दर्शाया नहीं है। तो सवाल के घेरे में तो अब जिला पंचायत का पूरा विभाग भी है, वन विभाग भी है, पर्यटन विभाग भी है, सिंचाई विभाग भी है। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी किसी आला अधिकारी, किसी सरकार के जो नेता हैं, उनके तक ये मामला संज्ञान में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्षेत्र की बात। जी, मैं बिल्कुल इस बात को मान रही हूँ कि इतना बड़ा काम होने पे और किसी के संज्ञान में ना होना, ये कहीं ना कहीं सबकी लापरवाही रही है। लेकिन अब संज्ञान में है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें सही कदम उठाए जाएंगे और इसमें कार्रवाई होगी।
कहीं ना कहीं रानी साहिबा को मंत्री भी जी पे विश्वास है, जिन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, तो उसकी जांच पड़ताल सही तरीके से की जाएगी। और जो राजा साहब ने जो पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अर्जुन सिंह ने मांग उठाई है कि पुल को ध्वस्त होना चाहिए, तो अब कहीं ना कहीं उसी का सभी को इंतजार है। और क्योंकि किसानों संबंधित कोई मामला होता है तो वह विधायिका रानी प्रगतियाल सिंह कभी पीछे हटती नहीं है, चाहे कैसा भी मामला हो। वो जनता की आवाज़ को लगातार उठाती आई, जनता की आवाज़ बनती है, और यही वजह है कि आज भी उन्होंने जनता के लिए, किसानों के लिए ये आवाज़ उठाई है। और पुल को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने आगरा के जिलाधिकारी से मांग की है, जो विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव से मांग की है, और कहीं ना कहीं उसी की जाँच का उनको इंतजार भी रहेगा। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। मिर्जापुर में भ्रष्टाचार की भीड़